हिंदू समाज की बहुत बड़ी यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा को उपद्रवी कहना, मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता जो गरिमा सिंह जी आज आपने किया है। और ये दरअसल आप क्यों कर रही हैं, आपका चैनल क्यों कर रहा है, आपको सेकुलरिज्म का एक सर्टिफिकेट चाहिए। मुझे ये बता दें, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, कलेक्टर, कमिश्नर फूल बरसाने की तनख्वाह ले रहे हैं क्या सरकार? गरिमा सिंह जी ने बड़े गर्व से बताया, हमने 2 बार शो किया, कांवड़ियों पर शो किया, गरिमा सिंह जी ने मुहर्रम पे शो किया, क्या तीनों की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ये कह दे कि 140 करोड़ नहीं, इस दहशतगर्दी के खिलाफ 120 करोड़ लोगों को जवाब देना है। प्रधानमंत्री जी ने कांवड़ियों को उपद्रवी भी नहीं कहा ना, गरिमा सिंह को उपद्रवी कह रही है। ये बात है। हिंदू पे आज पुष्प वर्षा हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है गरिमा सिंह को, आप उनका मजाक उड़ा रही हैं। जब वो मुहर्रम पे इत्र छिड़कते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, विभूति नारायण राय जी को लेकर बैठी है ना, ये जब पद पर थे, बहुत बड़े पद पर थे, तब इत्र छिड़का जाता था किसके ऊपर? ये जो मुहर्रम के लोग जाते थे उनके ऊपर इत्र छिड़का जाता था, पुलिस के लोग छिड़कते थे। 2011 में ये रिटायर हुए हैं, 2011 में इनके कार्यकाल में पुलिस वाले नेताओं के जूते साफ कर रहे थे, कीचड़। तो अभी भी तो वही हो रहा है, अभी भी तो हलवा प्रसाद बना ही रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, पूरी बात तो दीजिए। विभूति नारायण राय को भी तो आंख मिलाने दीजिए जरा जनता के साथ कि अपने कार्यकाल में जूता पुछवा रहे थे, कीचड़ ये रुमाल निकलवा के पुलिस से, और यहाँ पे पूरी किसी ने खिला दी तो इनको दर्द हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता सलममणि त्रिपाठी, आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट चल रही थी कांवड़ यात्रियों को लेकर। दोस्तों कांवड़ यात्रियों को आज की डिबेट में न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने उपद्रव भी कहा। उन्होंने और भी कहा कि कांवड़ यात्रियों ने देश में जो उपद्रव मचा रहे हैं तो इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या तुष्टिकरण के चलते छोड़ दिया जाएगा। और उन्होंने यूपी पुलिस पर भी आरोप लगाया कि यूपी पुलिस कांवड़ यात्रियों पर क्यों फूल बरसा रहे हैं। फूल बरसाना पुलिस का काम होता है क्या? और गरिमा मैडम की हाँ में हाँ मिलाया। डिबेट में मौजूद एक रिटायर्ड डीजीपी विभूति भूषण राय, फिर आज भाजपा सलममणि त्रिपाठी और रोहित अग्रवाल जी ने मिलकर तथ्य के साथ एंकर और रिटायर्ड डीजीपी को जो धोया वो देखकर आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सलममणि त्रिपाठी, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, डीआईजी, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, ये पुलिस के क्यारे में आता है क्या? शलभ आइए देखते हैं, मजा आएगा। गरिमा जी बहुत धैर्य से आपको सुना, बहुत धैर्य से हमारे पूर्व डीजीपी साहब को सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी आप थोड़ा मौका देंगे धैर्य से बोलने का। बस मुझे सवाल आप बड़ा पूछूंगी। बेबस नजर आई। नहीं पूछिएगा, मुझे मौका दीजिएगा, मतलब मौका देंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा, तब तो फिर शो के मायने हैं। नहीं तो फिर अगर आप अपनी बात केवल थोपना चाहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े दूरदर्शी हैं। देखिए उन्होंने अभी कहा है कि कुछ लोग मीडिया ट्रायल करेंगे, वो मीडिया ट्रायल करते हैं। आप देखिए अभी मीडिया ट्रायल कर रही हैं, आपको आजादी है, मुझे मेरी बात रखने का मौका दीजिएगा। मुझे आप बहुत परेशान नजर आई और आपकी बातों से तो ऐसा लगा जैसे मानो कि सब लोग घरों में कैद हो गए हैं, गरिमा सिंह जी भी घरों में कैद हो गई हैं, कांवड़िए निकल पड़े हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तो अब दरअसल आपके बयान में और समाजवादी पार्टी के उस एमपी एक्स एमपी के बयान में कोई बहुत अंतर नहीं है। जो समाजवादी पार्टी का एमपी ये कह रहा है कि कांवड़िए आतंकवादी हैं, आप उसको थोड़ा शब्द शब्दों में कह रही हैं। आप कह रही उपद्रवी हैं। हिंदू समाज की बहुत बड़ी यात्रा, सबसे बड़ी यात्रा को उपद्रवी कहना, मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता जो गरिमा सिंह जी आज आपने किया है। और ये दरअसल आप क्यों कर रही हैं, आपका चैनल क्यों कर रहा है, आपको सेकुलरिज्म का एक सर्टिफिकेट चाहिए। सही पकड़े हैं। और उस सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट के चलते गरिमा सिंह जी आज कह रही है कि मैंने आज ये शो दोबारा किया। आप मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन बात खुलकर होगी। आपने शो दोबारा खुलकर होगी और खुलकर अगर आज सलममणि त्रिपाठी मुझे ये बता दें, खुलकर अगर शलभ आज इस पैनल पर मुझे ये बता दें, डीआईजी, डीएम, एसएसपी, कलेक्टर, कमिश्नर फूल बरसाने की तनख्वाह ले रहे हैं क्या सरकार? आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। गरिमा सिंह जी ने बड़े गर्व से बताया, हमने 2 बार शो किया, कांवड़ियों पर शो किया। गरिमा सिंह जी ने मुहर्रम पे शो किया, क्या तीनों की हत्या कर दी गई। बिहार में मुहर्रम में अजय यादव की हत्या कर दी गई, राजस्थान में चुरू में नाबालिग बालक की हत्या कर दी गई। बिल्कुल किया, मैंने पूछा शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए गए? नहीं आप अजय यादव की हत्या किसके इशारे पर हो गई? मैंने पूछा है। कहा क्या एक सेकंड, आपने कहा क्या इस्लामिक आतंकवाद है? पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी जाती है और गरिमा सिंह कहती है कि धर्म नहीं है कोई आतंकवाद का। आप कह सकती है क्या कि इस्लामिक आतंकवाद है? कहिए आप कि इस्लाम आतंकवाद को प्रश्रय देता है। जो पहलगाम में मार दिया गया, धर्म पूछ कर मार दिया गया, तो बड़ा आसान है हिंदू धर्म को मुसलमान था या पाकिस्तानी था? आप डेविएट कर रहे हैं शलभ, और मैं जानती हूँ दरअसल यही एक ट्रिक है बीजेपी के पास। अच्छा, पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ लोगों को जवाब देना है। मोदी ने नहीं कहा 120 लोगों को जवाब देना है। नहीं 120 करोड़ लोगों को। बुरहान वानी हिंदुस्तानी था कि पाकिस्तानी था? तमाम सारे आपको मूसा पाकिस्तानी था कि हिंदुस्तानी था? जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ये कह दें पब्लिकली, डेविएट कर रहे हैं आप, मैं जानती हूँ, बट आई विल गो विद द फ्लो टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ये कह दें कि 140 करोड़ नहीं, इस दहशतगर्दी के खिलाफ 120 करोड़ लोगों को जवाब देना है। मुझे बोलने का मौका दीजिएगा।
प्रधानमंत्री जी ने तो कांवड़ियों को उपद्रवी भी नहीं कहा ना, तो गरिमा सिंह उपद्रवी कह रही है। ये बात है, कांवड़ियों को उपद्रवी कहना बड़ा आसान है। हिंदू पे आज पुष्प वर्षा हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है गरिमा सिंह को। हिंदू के लिए पूड़ी बन रही है, बहुत तकलीफ हो रही है गरिमा सिंह को। हिंदू का कोई पैर दबा दे रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। ये जो विभूति नारायण राय जी को लेकर बैठी है ना, ये जब पद पर थे, बहुत बड़े पद पर थे, तब इत्र छिड़का जाता था। किसके ऊपर? ये जो मुहर्रम के लोग जाते थे उनके ऊपर इत्र छिड़का जाता था, पुलिस के लोग छिड़कते थे। ये विभूति नारायण राय जी बैठे हुए हैं, गरिमा सिंह को अंडर द डॉक आप शलभ खड़े कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने आपके डीजीपी को तलब कर लिया है, अब उठाइए आप कोर्ट पर सवाल। कोर्ट भी गलत कह रहा है, वो तो एक्स ऑफिसर हैं, चलिए उन्हें लपेट लिया आपने। नहीं, लपेट नहीं लिया। इनके रहते ये जब पद पर थे तो अतीक अहमद पला पुसा, मुख्तार अंसारी बड़ा अपराधी बना। इन लोगों ने क्या किया? और हाईकोर्ट का काम है तलब करना, हमारा काम है जवाब। हाईकोर्ट ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है कि कैसे उस महिला के बाल खींचे गए, कैसे उसे मारा गया, गालियां बकी गई उसको। जवाब देंगे और जवाब मुख्यमंत्री जी वो सेक्युलर बनने की कोशिश कर रहा है हाईकोर्ट। अच्छा, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। नहीं, आप लड़ने के मूड में हैं तो आज मैं लड़ती हूँ आपसे। कोई लड़ने के, आपसे क्यों लड़ेंगे? शो आपका है, आप जो चाहिए नैरेटिव सेट कर दीजिए। हम तो अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। हाईकोर्ट का काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना। सवाल पूछते रहे, हम जवाब देंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया कि जो लोग घुस के इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो विपक्षी दलों के लोग हैं, पकड़ में आने भी लगे हैं। उनके पोस्टर लगेंगे कांवड़ यात्रा को अपमानित करने के लिए। 10 दिन से ये बवाल चल रहा है शलभ। संभल में 1 घंटे के भीतर पोस्टर चस्पा हो गए खंभों पर। 10 दिन से बवाल चल रहा है, किसकी इंतजार कर रहे हैं आप? लगाइए ना पोस्टर्स। बड़ा दर्द है संभल को लेकर आपको गरिमा जी, मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर जो तकलीफ है। और न्यूज 24 को जो तकलीफ है संभल को लेकर, संभल में जो कार्रवाई हुई है खूब तेज हो रही होगी, यहाँ भी होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बलिया में तोड़ी गई, ठीक है, सुन लीजिएगा ध्यान से। और जब गिरफ्तारी हुई तो उसमें समाजवादी और आरजेडी के लोग गिरफ्तार हुए। ये कौन कांवड़ यात्रा को अपमानित कर रहा है, कौन बदनाम कर रहा है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। विभूति नारायण राय जी ने कहा कि ज्यादातर संख्या में वो लोग हैं जो धर्म को मानते हैं, शरीफ लोग हैं, लेकिन उनके बीच में उपद्रवी जो घुसे हैं ना, उनका इलाज करेंगे, क्योंकि उपद्रवी छूटेंगे नहीं, चाहे वो मुहर्रम में बदमाशी करें, चाहे वो कांवड़ यात्रा में बदमाशी करें। मतलब आप ये कह रहे हैं शलभ, सुनिए ना, अब आप ये कह रहे हैं कि इनमें कुछ उपद्रवी हैं जो सपाई है। नहीं, इनमें कुछ उपद्रवी है ना, कुछ उपद्रवी है, सपाई है, इनका इलाज होगा, यही कह रहे हैं ना शलभ मणि? जानबूझ के इस यात्रा को बदनाम करने के लिए कुछ लोग घुसाए गए हैं, वो आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं, कार्रवाई भी होगी। कांवड़ यात्रा ठीक है, रेस्ट ऑल इज फाइन ना शलभ, नहीं कर सकता, रेस्ट ऑल इज फाइन। बाकी 90 से 95% कांवड़िए भगवान शिव की श्रद्धा में नतमस्तक होते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं आना चाहिए, श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल, आप नहीं कर रही हैं, आप नहीं कर रही हैं। आप जिस तरह से कांवड़ यात्रा, अरे भाई, मैं मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी देना, मैं कितनी बड़ी शिव भक्त हूँ, मैं निर्जल व्रत रखती हूँ, मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है किसी से। आप जिस तरह उपहास उड़ा रही है ना, मुझे नहीं पता कि गांव में आपने कितनी सेवा की है। हम लोग किसी भी समाज का व्यक्ति अगर 4 यात्रा से लौटता था, 4 धाम की यात्रा करके, हम उसके पांव दबाते थे, हम उनके पांव धुलते थे, ये मानते थे कि उसमें से थोड़ा पुण्य हमें मिलेगा। अगर पुलिस के लोग कर रहे हैं तो आप उनका उपहास उड़ा रही हैं, आप उनका मजाक उड़ा रही हैं। जब वो मुहर्रम पे इत्र छिड़कते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में और आतंकवादियों को छोड़ा जाता था, जो अगर मुहर्रम पे, मैं शलभ मणि त्रिपाठी आपकी की बात को अगर तवज्जो दे दूं, अगर मुहर्रम पे पुलिस अधिकारी और डंके की चोट पर कह रही है गरिमा सिंह बैठकर, अगर मुहर्रम पर पुलिस अधिकारी वर्दी पहनकर अगर इत्र छिड़क रहा था तो गलत हो रहा था, और अगर आज डीआईजी फूल बरसा रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं, और श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। तो ये नमाजी जितने ईद के मौके पर नमाज पढ़ेंगे सड़क पर निकलकर, श्रद्धा का सम्मान करेंगे ना योगी आदित्यनाथ? क्यों पढ़ेंगे, क्यों सड़क पे पढ़ेंगे? सड़क रोक कर नमाज पढ़ने के लिए सड़क बनी है क्या? कांवड़ियों के उत्पाद के लिए सड़क बनी है? कुछ नहीं, कौन उत्पाद कर रहा है? कांवड़िए जो खींच कर महिलाओं को मार रहे हैं, इसके लिए सड़क बनी है। जो उत्पाद कर रहे हैं वो पॉलिटिकली उपद्रवी हैं, जिनको जानबूझ के घुसाया गया कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए। और आप जैसे लोग मीडिया, और योगी आदित्यनाथ चुप हैं, जिनका प्रशासन तूती बोलती है, जिनकी वो चुप है 10 दिन से। तूती बोलती है, बिल्कुल तूती बोलती है, और डंके की चोट पे कांवड़ यात्रा, और वो नहीं आज तक बता पाए कि ये सपाई जो घुसे हुए हैं, ये अखिलेश यादव घुसे हुए हैं, एसटी हसन घुसा हुआ है, रामगोपाल यादव घुसे हुए हैं, कौन घुसा हुआ है? उन्होंने बताया, लेकिन गरिमा सिंह ना बोलने को तैयार है ना सुनने को तैयार है। गरिमा सिंह को केवल कांवड़ यात्रा दिख रही है, मुहर्रम दिखता नहीं, ईद के बवाल दिखते नहीं है। बात तो सही है। अभी झारखंड के भीतर क्या हुआ, वहां पर जुलूस निकल रहा था, भगवान राम का किस प्रकार से हमला हुआ, तो ये तो आपकी समस्या है। भाई समेट दिया ना वो मुहर्रम वाले, ताजिया वाले को तो कह रहे योगी आदित्यनाथ लाठी मारो सबको, समेट दिया उन्हें, तो पासपोर्ट जब्त कर लिए उनके। करेंगे कार्रवाई, क्यों नहीं करेंगे? तलवार निकालने के लिए क्या? हिंदुओं को डराने के लिए क्या? आप हिंदुओं को डराने के लिए दंगा फसाद करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। मतलब संविधान पर ताक पर रखिए सर शलभ, संविधान को रख दीजिए बंद कर। उनसे पूछिए जिनके लिए शरिया सर पर है, हमारे रखिए बेड में बंद कर संविधान को, ठीक है? शरिया उनसे पूछिए, साथ है आपको पूछने का, इनके सर पर शरिया है।
ठीक है, वो कोई शरिया हिंदू करते मुसलमान हैं, नहीं आप करते। हिंदू करते हैं। हम हिंदू मुसलमान नहीं, संविधान करते हैं, जिनके सर पे शरिया है और कुरान है, उनसे पूछिए। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, सर्वोपरि रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोहित अग्रवाल, ये जयंत चौधरी ने मार्च में बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 1984 के जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक के मुताबिक चल रही है, सत्ता की विचार के खिलाफ अगर गए तो नामो निशान मिटा देंगे। वही उत्तर प्रदेश पुलिस है ना रोहित अग्रवाल, जो जयंत चौधरी जिसको कह रहे थे। माननीय जयंत चौधरी जी ने जो अपना स्टैंड लिया था, उसके ऊपर पुलिस ने तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए अपने आदेश को वापस ले लिया था 4 घंटे के अंदर। गरिमा जी, ये भी इसके साथ बताना पड़ेगा हमको। दूसरी बात ये है, सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये हमने भी कहा था, ये मैंने खुद आपके डिबेट शो पे कहा था, मैंने स्वयं आपके चैनल के ऊपर कहा था कि साल में एक बार ईद आती है, अगर आधा घंटा मुस्लिम भाई सड़कों में नमाज पढ़ रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कैसे हिम्मत हो जाएगी। नहीं, मेरी सुन तो लीजिए गरिमा जी, ठीक है ना, परंतु रोजाना अगर उसको सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएगी तो कहीं ना कहीं उससे जो हिड्रेंस पैदा होगी वो दिक्कत करेगी। दूसरी बात ये है, आप कांवड़ यात्रा को रोकने की बात कर रही हैं, तो यात्रा आदमी सड़क पे नहीं करेगा तो कहां पे करेगा? नहीं, ये आप मुहर्रम का जुलूस भी तो सड़क पे ही निकाला जाता है ना। मैंने अपने पूरे प्रोग्राम में नहीं कहा कांवड़ यात्रा को रोक दें। नहीं, आपने कहा ना कि मैं स्वयं भगवान शंकर की भक्त हूँ भाई। चलेंगे तो दिक्कत निर्जल होगी। व्रत किए मैंने 10वीं 11वीं 12वीं की परीक्षा से पहले। मंदिर जा रहा है कोई व्यक्ति तो सड़क से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? कौन सा मार्ग है जो मंदिर जाने के लिए? और मुहर्रम के जुलूस के लिए किसी ने रोका क्या? भाई मुहर्रम के जुलूस के दिन छुट्टी की जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर छुट्टी है, वो इसीलिए है कि भाई सड़कों के ऊपर वो जुलूस निकलेगा। किसी ने रोका क्या? नहीं रोका। ये विभूति नारायण राय जी आपके यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनको क्या कुछ इन्होंने शब्द यूज किए थे कि साहब इनके लिए तो शॉकिंग है कि पुलिस जो है ऐसा कुछ कर रही है। ये जहां तक मेरी समझ है और मेरा ज्ञान अगर सही है तो 2011 में ये रिटायर हुए हैं। 2011 में इनके कार्यकाल में पुलिस वाले नेताओं के जूते साफ कर रहे थे कीचड़। तो अभी भी तो वही हो रहा है, अभी भी तो हलवा प्रसाद बना ही रहे हैं ना। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात जाने तो दीजिए। विभूति नारायण राय को भी तो आंख मिलाने दीजिए जरा जनता के साथ कि अपने कार्यकाल में जूता पुछवा रहे थे कीचड़, ये रुमाल निकलवा के पुलिस से, और यहाँ पे पूरी किसी ने खिला दी तो इनको दर्द हो रहा है कि पुलिस का ये काम पूरी खिलाने पर नहीं। रोहित आप थोड़ा सा लाइट मोड में जा रहे हैं। पूरी खिला देना, मैं बड़ा गंभीर सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मुझे समझना है। आप इसे बहुत हल्का रंग देने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, नहीं, मैं हल्का नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ आपकी। और मैं एक सच ये कह रही हूँ आपको, मैं एक सच ये कह रही हूँ, 1 लाख हायर ऑफिशियल से लेकर जूनियर ऑफिशियल तक 1 लाख के तादाद में पुलिस डिप्लॉयड है। कहाँ है पुलिस? किस लिए डिप्लॉयड? सीआरपीएफ जवान को पीट दिया, मार दिया उसको, वर्दी में मारा गया लात घूंसों से। कितनों पर एफआईआर हुई है, बस ये बता दें। पता है? नहीं, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो मुसलमान भाइयों के साथ नैरेटिव सेट किया जाता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, जबकि चंद आतंकवादियों की वजह से सारी मुसलमान कौम को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आज वही किया जा रहा है कि चंद उपद्रवियों की वजह से पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम किया। नहीं तो ये मौका क्यों दे रहे हैं? चंद जो उपद्रवी हैं, जो सीआरपीएफ के जवान को पीट रहे हैं। रोहित गरिमा जी, 170 जायज सवाल का जवाब तो देकर जाइए, कम से कम आए हैं तो। मैं कह रही हूँ चंद उपद्रवी तो एक सेकंड, मैं कह रही हूँ चंद उपद्रवी सीआरपीएफ जवान को पीटा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। आधा घंटे में जमानत मिल गई। नहीं, आधा घंटे में बरी होगा, बाहर चले गए। नहीं, तो आप क्या चाहती है? फांसी पे लटका दें उनको? अच्छा, नहीं, चौराहे पे फांसी पे लटका दें। एफआईआर दर्ज कर सकता है ना प्रशासन। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है जिसने सीआरपीएफ जवान को पीटा। हमें उस चीज का दुख है कि अगर इस तरीके की घटना घटी है, किसी उपद्रवी ने की है, इसमें आप कांवड़िये को क्यों बीच में लेके आ रही हैं? मणिपुर जाता हुआ जवान, 10 साल का बच्चा उसके साथ, 10 साल के बच्चे ने बीच बचाव करने की कोशिश की, उसको भी चोटें आई और आप कह रहे हैं इन्हें फांसी चढ़ा दे। इन्हें फांसी चढ़ा देना चाहिए। कार्रवाई हुई ना, एफआईआर दर्ज हुई ना। एफआईआर ना दर्ज हुई हो, कार्रवाई ना हुई हो उन उपद्रवियों के ऊपर, तब आप मुझसे सवाल पूछिए। सरकार जो कर सकती है नियम कानून के तहत, अगर कोई भी व्यक्ति अब तक कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 170 एफआईआर दर्ज हो चुकी है 2 दिन पहले तक, और अभी तक का करंट डेटा मैं आपको अगर दूंगा तो मुझे लगता है 200 से ऊपर एफआईआर दर्ज हुई होंगी उपद्रवियों के ऊपर। और 10 दिन में आज सुबह तक की भी घटना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।